अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी यहाँ पे जो है वो हस्बैंड लेके आए थे सुशी और मैं इसे ट्राई करने वाली थी। फ़र्स्ट टाइम मैंने इसे ट्राई करना था, मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ था कि मैं इसे ट्राई करूँ। मैंने इसके बारे में बहुत सुना था बट आज फिर मैंने सोचा कि इसे ट्राई करूँ। लेकिन यार इतना गंदा टेस्ट था इसका, कहना नहीं चाहिए। तो कोई भी रिज़्क की चीज़ है उसे गंदा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। शायद हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाना ज़्यादा, जो हम पाकिस्तानी हैं हम लोग स्पाइसी खाने को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मुझे ऐसे फ़ील आ रही थी कि जैसे ना मैं कच्ची वाली फ़िश को खा रही हूँ, उसके अंदर फ़िश होती है ना। सो जिसने भी इसे ट्राई करना है, तो मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता लिया, तो आप लोग भी प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि कितने लोग हैं जिन लोगों को जो लोग इसको ना बहुत पसंद करते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? काफ़ी डेज़ हो चुके हैं आप लोगों के, कुछ मैं लाइव भी नहीं आके कुछ मैंने आप लोगों के साथ इतनी डिस्कशन की है। और अच्छा, काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में ना स्किन केयर के बारे में काफ़ी पूछ रहे हैं कि आप स्किन केयर की जो रूटीन है अपनी वो भी बता दें। तो इंशाल्लाह फुल देसी टोटकों के साथ मैं आप लोगों को स्किन केयर बताऊंगी। वो लंबे लंबे जो कहते हैं कि वो एक ना प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी। हेल्दी एंड देसी जो कहते हैं आप टोटके, वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी। और जी हम यहाँ पे जा रहे थे मक्का, कोई काम था जिसकी वजह से हमें मक्का जाना पड़ा, और फिर मैंने वहाँ पे वीडियो तो नहीं बनाई, तो बस जाते हुए मैं वीडियोस बनाती रही, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, मैं ना वैसे ही ऐसे कल मैं अपने व्लॉग्स देख रही थी, तो फिर अपने व्लॉग्स देखते हुए मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियोस चेक कर रही थी, और फिर मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मैं अपनी वीडियोस में ना मिक्स कह लें आपके लोग गुलाबी उर्दू नहीं होती मेरी, वो चल रही है ना। दूसरे अपने मोबाइल पे मैं वो देख रही थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं गुलाबी उर्दू क्यों बोलती हूँ। गुलाबी उर्दू से मुराद है कि मेरी उर्दू में काफ़ी वर्डिंग ऐसी होती है कि जो मैं इधर की उधर मार रही होती हूँ, उधर की इधर मार रही होती हूँ। उसकी वजह ये है कि यार आप लोगों को तो पता ही है कि जब एक लड़की की ना शहर से गाँव में शादी होती है ना, तो फिर बहुत से चैलेंज उसको फेस करने पड़ते हैं। गाँव में शादी करके तो फिर वापस अगर आप एक शहर में रह रहे हों तो वो लाइफ और होती है, और एक शहर से गाँव आप प्रॉपर तरीके से शिफ्ट हो जाएं तो वो लाइफ आपकी बड़ी और होती है। अच्छा, मेरी शादी है ना शहर से गाँव में हुई थी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं था कि गाँव भी वो जो एक बहुत ऐसे वैसे गाँव है वैसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ना बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे। बट ऐसा था कि आपको पता है कि जब बंदे की शादी होती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं ना। तो मेरी जब शादी हुई तो 1 साल गुज़रा, हम लोग ऐसे घर में स्कूल कॉलेज हर चीज़ में हम लोग तो प्रॉपर तरीके से, हमारी एक लैंग्वेज बिल्कुल, हम उर्दू बोलते थे सारा कुछ ना। तो जब मेरी शादी हुई तो 1 साल मेरी शादी को गुज़रा। आपके साथ ना मैं एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी को 1 साल गुज़रा, तो मैं हर किसी के साथ जब साल चल रहा शादी का, मैं सबके साथ उर्दू बोल रही। अब आपको पता है कि जो यंगस्टर होते हैं या जो पढ़े लिखे बंदे होते हैं उनके साथ तो बंदा बोल सकता है। कई हमारी माएँ ऐसी होती हैं कि जो नहीं बोल पाती हैं, जैसे हमारी मेरी सास हो गई, मेरी दादी सास हो गई, मेरी खाला सास हो गई, कितने लोग ऐसे हैं कि जो नहीं बोल सकते ना। तो मुझे ऐसे काफ़ी ना, जब मैं उनके साथ ऐसे बोला करूँ तो मुझे बड़ा ऐसे ना शेम फ़ील हो, शर्म आया करे ना। सच्ची बात है कि मुझे अच्छा ना लगे, क्योंकि अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे बाबा ना, तो वो मेरे बाबा अक्सर कहा करते थे कि बेटा, तालीम जो इल्म होता है ना, वो हमें अक्सर ये चीज़ बोलते थे कि आप ना खुद को इतना करें कि आपको ना ये जो मदर टंग होती है जिसे हम मादरी ज़ुबान बोलते, तो अब वो अक्सर बाबा बोलते थे कि बेटा ये सीखो, ये आपको आनी चाहिए ना। तो वो हमें अक्सर ये चीज़ बोला करते थे कि बेटा, इल्म ये चीज़ नहीं होती। इल्म का मतलब यह है कि जो जिस लेवल का बंदा आपके सामने है ना, आप उस लेवल के मुताबिक उससे बात करें। देखिए, एक बंदा है, उसको उर्दू का पता नहीं, उसको इंग्लिश का पता नहीं। एक बंदे को इंग्लिश नहीं आ रही है तो मैं उसके सामने इंग्लिश मार रही हूँ, तो मेरी उस इंग्लिश का एक, वो कह लें आपके, वो एक मकसद नहीं है। क्यों? क्योंकि असल तो आप के इल्म का पता वहाँ पे चलता है जहाँ पे अगला बंदा आपके लेवल का हो, और आप अपने लेवल के मुताबिक उससे बात करें। तो मेरी शादी हुई तो मेरी सास दादी सास इन लोगों को नहीं आती थी।
1 साल गुज़र गया, तो मुझे बाबा की वो बात याद आया करे, तो जब मैं उनके साथ बात किया करूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती थी ना, ऐसे मुझे फ़ील मैं कम बात किया करूँ कि मैं कोशिश या मतलब ऐसे मेरी कोशिश हुआ करे कि मैं उनके साथ बात ना ही करूँ, कम ही बात करूँ। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ख़ुद को ऐसे किया कि मैं उनकी जो बातें उनके मुताबिक मैंने बोलना शुरू किया, उनकी बातें सीखना शुरू की। मैंने कोशिश की कि जो वो लोग बोलते हैं मैं भी आहिस्ता-आहिस्ता उसको सीखूँ, ताकि मैं अपनी जो मतलब मेरे घर में जितनी भी फ़ीमेल्स हैं जो नहीं बोल सकती हैं, उनके साथ मैं उनके तरीके से उनके मुताबिक से बात किया करूँ ना। है ना, मेरे बाबा की बात जो मेरे माइंड में थी, अब मेरी जो मतलब कह लें आप सास थी मेरी, तो उनको नहीं आती थी, तो मैं उनके साथ आगे से उर्दू बोलूँ तो वो अच्छा तो नहीं लगता। मेल जितने भी थे, जैसे मेरे जो ससुर थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ मैं सही बोलती थी सब कुछ, वो भी बोलते थे, लेकिन वही बात है कि हमारी फ़ीमेल जो हमारी माएँ हैं वो नहीं जा सकी, वो कह लें आप कि उनका एक माहौल ऐसा होता है। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने बोलना स्टार्ट कर दी उनके साथ। मैं कोशिश करती थी कि थोड़ी उर्दू चल गई मेरी, थोड़ी मैं उनकी तरह बोल के मतलब मैंने अपने आप को चेंज किया ना। तो फिर मैंने उनके साथ वो फिर मेरी उर्दू जो है ना, वो एक बेसिक वो कह लें ना इधर की रही ना, मतलब मैं एक ना कह लें आपके एक मिक्सचर में आ गई, गुलाबी उर्दू सी में आ गई ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मेरी उर्दू में कोई वो कह लें आपके एक आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि फिर बोल बोल के ना बंदे को आदत हो जाती है कि आप थोड़ी सी अगर उर्दू के साथ पंजाबी मिक्स करके बोलें, तो आप देखें आपकी लैंग्वेज में ज़्यादा वर्डिंग आपकी पंजाबी की आएगी। देखिए अब हम इंग्लिश के वर्ड्स जो है ना वो हम अपनी उर्दू से नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि हम स्टिल बोलते हैं, तो हमें वो चीज़ें हमारे मतलब इस हमारी ना लैंग्वेज में मिक्स हो जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी था कि फिर मैं उनके साथ कभी बोला करूँ। सो मैं अक्सर ना मैं जब मीरपुर जाया करूँ अपनी सिस्टर्स के पास, तो वो मुझे आगे से हँसा करें, वो मुझे बोला करें तुम पहले तो बताओ कि तुम बोलती क्या रहती हो, मतलब कहाँ से तुम बात को कहाँ और किस तरह से ले जाती हो। लेकिन मैं उनको अक्सर बोला करती थी, यार मैं क्या करूँ, मैं मिक्स बोल बोल के ना तो बस मेरी लैंग्वेज का ना आप कह लें कि कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मुझे इस बात पे कभी भी बुरा नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि देखें मतलब ये चीज़ ना मुझे एक ना फ़ख्र देती है, प्राउड देती है कि यार नहीं मैंने कोशिश की है, तो मैं अपनी कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ। तो मतलब उनके मुताबिक से जो बंदा जिस मुताबिक का मेरे सामने आता है, तो मैं उसके मुताबिक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करके तो बात कर लेती हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यार आप लोग भी ना देखें, हम लोग हमारा पढ़ा लिखा होना या हमारा वो कह लें आपके एक अच्छा बोल लेना, सब कुछ वो एक उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जब आपके सामने आपका बंदा किस तरह का है। अगर एक बंदा आपके सामने इस लेवल का है, तो आप उसके साथ उसी लेवल के साथ बात किया करें, अच्छा लगता है। और जो हमारे बड़े हैं उनके साथ, बुज़ुर्गों के साथ तो कोशिश किया करें कि यार जितना हो सके अपनी लैंग्वेज को ना उनसे, क्योंकि हम हमारे बुज़ुर्गों से हम जितने पढ़ लिख जाएँ, सब कुछ हो जाए ना, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनका तजर्बा हम लोगों से बहुत ज़्यादा है, जितनी मर्ज़ी हम डिग्रियां ले लें। सो वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस, और जो बड़े हैं उनके आगे तो बंदा कुछ भी नहीं है। और हो भी ना तो अपने आप को कोशिश किया करें कि उनके सामने ना ऐसे लो लेवल पे रखा। सो वापस आ गए थे हम मक्का से, और फिर मैं चली गई वॉक करने के लिए, और बस हम लोगों ने वॉक की और देन फिर हम घर आ गए। सो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें, और मेरी वीडियोस को स्किप मत किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।